एक बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही आलसी था। वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाता था। एक दिन हाथी केला खा रहा था, तो बंदर हाथी के पास जाता है और उससे केला छीन कर खा लेता है। जिस पर गुस्सा होकर हाथी बंदर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा भोजन छीन के खाने के लिए एक तो भोजन नहीं ढूंढते हो, ऊपर से मेरा भोजन छीनते हो। ये कहकर हाथी बंदर पर गुस्सा होता है, जिस पर बंदर जवाब देता है, अरे दोस्त, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आगे से तुम्हारा भोजन मैं नहीं छीनूंगा। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर को रास्ते में एक खरगोश मिलता है। खरगोश गाजर खा रहा था। बंदर गाजर को देखता है और खरगोश से वो छीन लेता है। तुम इतने बेशरम जानवर हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं कितनी मुश्किल से एक गाजर लेकर आया था और तुमने इसे छीन लिया। खुद तो अपना खाना लाते नहीं हो और दूसरों का खाना छीनते रहते हो। ये बात बंदर सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन शेर कुछ फल छुपा कर रख रहा था। बंदर ये देख लेता है और वहां जाकर शेर के फल चुरा लेता है। ये बात जानकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फल छुपाए, मेरा भोजन खा लिया। तुम इस जंगल के जानवर हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार इस तरफ दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर की ये बात सुनकर बंदर उदास हो गया और वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक आम का पेड़ दिखता है। आम के पेड़ को देखकर बंदर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना बड़ा आम का पेड़। अगर मैं इन आमों को तोड़ लूं तो बहुत दिनों तक मुझे भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से मैं किसी का भोजन नहीं चुराऊंगा और मुझे किसी की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। ये सोचकर बंदर कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और एक डाली पर बैठकर जिस डाली पर वो बैठा था उसी डाली को काटने लगता है। इतने में उधर से एक खरगोश आता है। वो बंदर को देखकर उससे कहता है, अरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाली पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो। बंदर खरगोश की बात नहीं सुनता और उससे कहता है, तुम इतने जरा से हो और मुझे समझा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तभी वहाँ हाथी आता है। अरे दोस्त, तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? ऐसे तो तुम गिर जाओगे। मेरा भोजन है, खुद ढूंढ रहा हूँ, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। थोड़ी देर में शेर भी वहाँ आता है। बंदर को समझाने की शेर भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक डाली कट चुकी होती है और बंदर धड़ाम से नीचे गिरता है। तभी शेर बंदर को देख के कहता है, देखा बेवकूफ़, हम तुम्हें समझा रहे थे लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम गिर पड़े। भोजन मेहनत से मिलता है, बेवकूफ़ हरकतों से नहीं। उस दिन से बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भोजन के लिए खुद मेहनत करना शुरू किया। साथ ही इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी बेवकूफ को समझाने का मतलब दीवार पर सर मारना होता है। जल्दबाजी भालू। एक घना जंगल था। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उन जानवरों में से एक भालू और बंदर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। भालू को बंदर पसंद नहीं था और बंदर को भालू, लेकिन फिर भी दोनों आपस में अच्छे दोस्तों की तरह पेश आते थे। एक दिन भालू बंदर से कहता है, दोस्त, क्या तुम आज स्नान करने तालाब पर नहीं गए? नहीं दोस्त, क्या हुआ? कुछ नहीं दोस्त, उस तालाब के पास एक केले का पेड़ है, जो पेड़ जिस पर बहुत अच्छे केले लगे हैं। तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो तुम तालाब के पास जाकर देखो, तालाब के किनारे पेड़ पर बहुत अच्छे केले हैं। ये सुनकर बंदर भागा भागा तालाब के पास जाता है और उसे कोई भी केले का पेड़ दिखाई नहीं देता। तो बंदर मन ही मन सोचता है, इस भालू ने मुझे झूठ बोला, मुझे जानबूझकर बेवकूफ बनाया, मेरा वक्त बर्बाद किया, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर बंदर अपनी जगह पर वापस चला जाता है। बंदर को भालू पर बहुत गुस्सा था, फिर भी वो नकली मुस्कुराहट लिए बंदर भालू से पूछता है, दोस्त, मैं नदी के पास गया था, वहाँ पर कोई भी केले का पेड़ नहीं था, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अरे यार, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया।
वो कल रात मुझे एक सपना आया था। उसमें मैंने देखा था कि तालाब के किनारे केले का पेड़ था। ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई, मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया था। ये कहकर भालू अपने मन में सोचता है ये तो एकदम लालची बंदर है, मैंने तुम्हें जानबूझकर झूठ कहा था बंदर को मैंने उल्लू बनाया। एक दिन भालू और बंदर भोजन की तलाश में घूम रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद भालू थक जाता है और बंदर से कहता है, दोस्त, हाँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अब मैं आगे नहीं चल सकता। भालू की बात सुनकर बंदर मन ही मन सोचता है, ये भालू तो थोड़ी दूर भी नहीं चल सकता और ऊपर से कह रहा है कि मैं थक गया हूँ। इसका आकार देखो कितना बड़ा है, इसकी भूख तो कभी मिटती ही नहीं। इतने में भालू बंदर को देखते हुए कहता है, क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सच है मैं भी बहुत थक गया हूँ। बहुत दूर आ गए हैं ना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ठीक है, हम इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करते हैं। बंदर और भालू पेड़ के नीचे सो जाते हैं और वो दोनों सो रहे थे कि पेड़ के ऊपर से एक मांस का टुकड़ा और कुछ हड्डियां नीचे गिरती है। तुरंत भालू हड़बड़ा कर आंखें खोलकर देखता है और पास में पड़े मांस और हड्डी को देखकर खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है कोई शेर या बाघ यहाँ इस पेड़ पर ऊपर भोजन खत्म करके गया है और जो बचा कुचा था वो नीचे गिरा गया। मैं ये सारा भोजन खा लूंगा। इतने में बंदर की नींद खुल जाती है। नींद से जागते ही बंदर को देखकर भालू सोचता है, अरे ये बंदर तो नींद से जाग गया और इसने मांस को देख लिया है। ये सारा मांस खा जाएगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे तुरंत आकर मांस और हड्डी खा लेना चाहिए। ये सोचकर भालू तुरंत जाकर वहाँ पड़ी हुई हड्डी एकदम से निगल जाता है। हड्डी भालू के गले में फंस जाती है और भालू की लाख कोशिश पर भी वो हड्डी बाहर नहीं आती। भालू तिल मिलाकर मर जाता है। ये देखकर बंदर वहाँ से चला जाता है। नीति, जब कोई चीज खानी हो तो जल्दबाजी ना करके आराम से और बेफिक्र होकर खानी चाहिए, नहीं तो हाल बुरा होता है। घमंडी खरगोश। एक सुंदर सा जंगल था। जंगल में बहुत ही प्यारा सा एक खरगोश था। खरगोश बहुत ही सुंदर था। उसको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। एक दिन खरगोश ने मन ही मन सोचा, इस धरती पर तो मेरे जितना सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहीं से भी उछलते कूदते जा सकता हूँ और मेरा गोरा रंग ऐसा तो किसी का भी नहीं। मेरे प्यारे प्यारे कान भी कितने सुंदर हैं। मैं कितना तेज भाग सकता हूँ। मेरे जैसा सुंदर जीव तो इस पूरी धरती पर कोई भी नहीं है। इस तरह खरगोश मन ही मन खुद की तारीफ कर रहा था। एक दिन खरगोश रास्ते से गुजरा। उसे बड़े से पत्थर पर एक कौवा बैठा देखा। कौवे को देखकर खरगोश वहीं रुक गया और उससे बोला, अरे ओ कौवे, तू मेरे सामने आया है? तू तो कितना काला है। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, आज तो मेरा कोई काम नहीं होगा। चल मनहूस, जा यहाँ से। तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? ये कहकर खरगोश कौवे को डांट देता है। तभी कौवा कहता है, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, तुम ही इधर से आए हो और ऊपर से मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। कौवे की बात सुनकर खरगोश ने कहा, मैं तुम्हारे जैसा काला नहीं हूँ। वैसे भी तुम दिखने में बहुत गंदे दिखते हो। मैंने तुमसे इतनी देर बात कर ली, तुम्हारे लिए तो यही बात है। ये सब दूर खड़ी हुई लोमड़ी देख रही थी और लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, इस खरगोश को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। इसे किसी न किसी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर लोमड़ी खरगोश के पास जाती है और कहती है, तुम उस कौवे को थोड़ा कम आंक रहे हो। लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश ने कहा, अरे नहीं, देखो तो वो कितना गंदा है, एक ही जगह बैठा रहता है। मैं देखो कितना तेज भागता हूँ और मैं कितना गोरा हूँ,
जैसा सफेद। मेरे जितना सफेद तो जंगल में कोई भी नहीं है। खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी ने कहा, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। जिस पर खरगोश को गुस्सा आ गया। हाँ, तुम मुझे देखकर जल रही हो। तुम मुझ जैसी सुंदर नहीं हो ना तो तुम मुझ जैसे तेज भाग सकती हो। ये सुनकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और अपने दोस्त बंदर और हाथी से कहती है, दोस्त, इस जंगल में एक खरगोश है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है। वो कहता है कि उसके जैसा सुंदर और सफेद और तेज दौड़ने वाला इस जंगल में कोई और नहीं। मैं उसके इस घमंड पर उसको सबक सिखाना चाहती हूँ। ये कहकर तीनों दोस्त खरगोश के पास जाते हैं। बंदर खरगोश से कहता है, मैंने सुना है तुम इस जंगल में सबसे तेज भाग सकते हो और सबसे सुंदर हो। बंदर के सवाल पर खरगोश ने कहा, हाँ, इस जंगल में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और तेज भागने वाला कोई नहीं है। खरगोश की बात सुनकर बंदर ने कहा, ठीक है, तो ये बताओ कि क्या तुम इस पेड़ से उस पेड़ पर मेरी तरह छलांग लगा सकते हो? तभी हाथी ने कहा, हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो और तेज भाग सकते हो। क्या तुम मुझ जैसे ताकतवर हो? खरगोश ये सब सुनकर बोला, ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूँ। तभी लोमड़ी ने कहा, देखा दोस्त, हर एक की कोई ना कोई खूबी होती है। तुम्हें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हर एक की अपनी ताकत होती है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश को एहसास हुआ और उस दिन के बाद से उसने सबसे मिलजुल कर रहना शुरू कर